नमस्कार, स्वागत है आपका एक्सप्रेस एमपीसीजी में और मैं हूं आपके साथ साक्षी। आइए रुक करते हैं इस वक्त की बड़ी खबरों की ओर। ग्राम सांकरा के नवीन तालाब में डूबने से 2 बच्चों की मौत हो गई, जिससे गांव में शोक की लहर फैल गई है। वहीं ग्रामीणों ने 2 बच्चों की मौत के बाद सोमनी सांकरा मार्ग पर चक्का जाम कर दिया। ग्रामीणों ने ग्राम पंचायत पर तालाब में गहरीकरण के नाम पर अवैध मुर्रम उत्खनन का आरोप लगाया है। इसी तरह पुलिस ने गैर जिम्मेदार हरकत के चलते गोताखोर देरी से पहुंचे और राजनांदगांव जिले ग्राम सांकरा के नवीन तालाब में डूबने से 2 बालक की मौत हो गई, जिससे गांव में शोक की लहर फैल गई है। घटना बुधवार की देर शाम की बताई जा रही है, जब बच्चे खेलते खेलते तालाब में नहाने उतर गए थे। मित्र बच्चे समीक्षा निषाद 6 वर्ष और 9 वर्ष के बालक डोमन साहू के रूप में पहचान की गई है। तालाब में डूबने से 2 बच्चों की मौत के बाद ग्रामीण आक्रोशित हो गए हैं और सोमानी सांकरा मार्ग में चक्का जाम कर दिया। ग्रामीणों ने गांव में नवीन तालाब पर गहरीकरण के नाम पर अवैध खनन का आरोप भी लगाया है और जांच की मांग की है। वहीं गोताखोरों के जल्दी न पहुंचने पर ग्रामीणों ने आक्रोश जताया। राजनांदगांव अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक लखन पटेल ने बताया कि सोमानी थाना अंतर्गत ग्राम सांकरा के एक प्राइवेट स्कूल में पढ़ने वाले 2 बच्चों की मौत तालाब में डूबने से हो गई है। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने बताया कि पुलिस स्कूल के खेल मैदान में खेलते खेलते बच्चों के पास के नवीन तालाब में वहां नहाने उतर गए थे। एक बच्चे समीक्षा निषाद परसों कल मंगलवार को बरामद किया गया है। वहीं आज बुधवार की सुबह दूसरे बच्चे को डोनम साहू खावस गोताखोरों ने बरामद किया है और तालाब से बाहर निकाला है। सबका पीएम कर पुलिस वैधानिक कार्यवाही में जुट गई है। चलो, तालाब में डूबने से 2 बच्चे की मौत हुई है। कैसे बच्चे डूबे हैं और क्या कैसे घटना हुई और जिसके विरोध में आज चक्का जाम हुआ है? जी, हम लोग का ग्राम पंचायत सांकरा है, ये सोमनी के पास में है सर। सोमनी 3 किलोमीटर अंदर है। हमारे गांव में यानी कि जो कंपनियां बहुत सारी हैं, एक स्कूल का बच्चा है और एक कंपनी का गुड़िया है। मजदूरी से वो दोनों उनके बच्चे खत्म हुए हैं। एक बच्चे को कल शाम को लोग मतलब घर से यहाँ पर गार्डन है पास में, तो वहीं पर खेलने आते खेलते खेलते पता नहीं उनका माइंड क्या हुआ होगा, तो उन लोग तालाब में नहाने चले गए। तालाब में नहाने गए तो एक बच्चे का शव कल शाम को 6 बजे मिल गया था, लड़की का, और ये बच्चा ना नहीं मिला। रात को बहुत सारे लोगों को आए थे, ढूंढे भी हैं, पुलिस वाले लोग भी आए थे, हम लोग सब ढूंढ करके गए, लेकिन वो एक बच्चा का पता ही नहीं चला। तो हम लोग को लगा कि वो निकल के डर के, यानी कि एक बच्चे को मारते देखा होगा तो निकल के डर के भाग गया होगा। फिर सुबह ना 6 बजे उसके दादा लोग और देखने के लिए करके 5, साढ़े 5, 6 बजे से आए, तब उनको दूसरा बच्चा भी ऐसे ऊपर तैरते हुए दिखा पानी में। तो उसको भी ना गाँव के लोग ना यानी कि निकाले, पहला बच्चा भी गाँव के लोग ही निकाले और दूसरे बच्चे को भी गाँव के ही लोग निकाले हैं। और रात को जब पुलिस वाले लोग आते थे, हम लोग अपने दिमाग से बोल रहे थे कि यहाँ बहुत सारे मछुआरे हैं, चिंगट लोग हैं, मछली पकड़ते हैं, तो जाल फेंकवा के देखवा लो, जाल फेंकवा के देखवा लो, तो कोई इस चीज़ के लिए ध्यान नहीं दिया। और पुलिस वाले को ये पता था कि इन लोग जो आए हैं वो गोताखोर नहीं है करके। अगर रात ठीक है बच्चा मर गया था, लेकिन वो अगर रात को ही पता चल जाता है, घर वाले परेशान नहीं होते। गांव वाले लोग भी इतने लोग जो रात को 1 बजे तक ढूंढ रहे थे सर, सब कंपनी में बांध की तरफ जा करके, तो वो भी परेशान नहीं होते। रात को ये बच्चा मिल जाता है, अभी पोस्टमार्टम हो जाता है, अभी सब हो जा रहता है। तो ये शासन का भी लापरवाही कि पुलिस वाले लोग खबर नहीं किए करके। और अभी यहाँ पर होने के बाद अब हम लोग को अभी तक जब तक गड्ढा हुआ तब हम लोग को लग रहा था कि बहुत गहरा हो रहा है। पंचायत का काम है, क्योंकि जहाँ आदमी को 2 पैसे कमाना मिलता है सब कमा रहे हैं। आज का ये नियम चल रहा है, मुझे तो लगता ही है ना। तो भाई ठीक है, पंचायत वालों को उनका है वो कमा, लेकिन अब जब 2 बच्चों की मौत हो गई तब हम लोग को ये लग रहा है कि वो क्यों इतना गहरा कर रहा है। तो ये चीज़ की जानकारी हमको पंचायत वाले दें, हम शासन प्रशासन को नहीं बोल रहे हैं, ये हमारे सिर्फ हम पंचायत से लेकर के। तो जब वहाँ पर हम लोग 6 बजे से सर मैं तालाब के पास थी, रात को कल हम लोग 1 बजे गए भी हैं यहाँ पर से, क्योंकि स्कूल में मैं खुद भी पढ़ाने जाती थी, बच्चे से मैं अभी क्लोज थी, मेरा स्टूडेंट था। तो हम लोग सुबह 6 बजे से वहाँ थे सर। तो हम लोग का कहना था कि एक लेखू भैया थे, एक डिलेश्वर भैया थे, एक सरस्वती दीदी, 5 में से 21 लोग हैं हमारे यहाँ, 20 पंच और 1 सरपंच। तो सर 10 लोगों का तो होना चाहिए। ग्राम सभा होती है, उसमें हमारी जनसंख्या नहीं है कि ग्राम सभा स्थगित हो जाती है। जब कुछ गाँव का काम करना रहता है तो पंच तो आगे होते हैं ना, ये पंच क्यों आगे नहीं है? और अभी भी हम लोग जब बोल रहे हैं ना सर, सब हम आगे खड़े हैं, हमारे पंच लोग पीछे खड़े हैं। जब हम उनसे कुछ सवाल कर रहे हैं तो वो सवाल का जवाब नहीं दे रहे हैं। आप लोगों ने यहाँ पर चक्का जाम किया, हम वजह क्या था? क्या वजह यही था कि वो बच्चे लोग जब मरे हैं तो हमारे पंचायत वाले लोग बताएं कि इसमें कितना पैसा आप लोगों का पास हुआ था, रॉयल्टी कटा है कि नहीं कटा है, इसके लिए पैसा मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। आपके पंचायत हम 5 लोगों को पूछे कि कितना मतलब कि ट्रिप से मिट्टी निकाला गया होगा, किसी पंच को जानकारी नहीं कि कितना ट्रिप मिट्टी निकाला गया। तो क्या पंचायत से ऐसा काम हो सकता है कि पंचायत वाले को उन लोगों को जानकारी नहीं दिए और काम हो गया? या तो इनको अनजाने में रख के 20 लोग हैं तो 10 लोग अपना मिली भगत करके साइन करा कर काम करवा रहे हैं और इनको अनजान रख दिए हैं।
इस वजह से हम लोग सिर्फ पंचायत वाले से पूछने के लिए, और अगर हम यहाँ चक्का जाम करके नहीं रखते तो वहाँ से तो बच्चे क्लास को उठा के ले गए। और यहाँ पर अगर नहीं बैठते सर तो ये आज हमारे पंचायत वाले नहीं आते, ना आप लोग नहीं आते, और ये कैसे पता चलता है कि वहाँ का मिट्टी इतना निकला है। तो उसका जांच पड़ताल हो, हम लोग यही चाहते हैं। अभी तहसीलदार सर आए थे तो वो बोले हैं कि कल हम लोग आम सभा आकस्मिक वाला रखेंगे, उसमें सब लोग आएंगे और 5 सरपंच भी आएंगे, फिर उसमें ये क्या चीज़ है इसका जांच पड़ताल करेंगे। बच्चे की मौत के लिए कोई मुआवजा की पहले हम लोग मुआवजा की मांग कर रहे थे तो पुलिस सर आए थे, वो बोले हैं कि इसमें से मतलब कि जो मेरे कैटेगरी में आता है वो मिलेगा करके। अब वो राशि तो नहीं बताया हम लोग, लेकिन चाह रहे थे कि पंचायत इतना कमाया तो बच्चे को यहाँ से भी कुछ दे, पंचायत वाले भी दे, जो शासन से मिलना हो तो मिलेगा। थाना सोमनी अंतर्गत सांकरा गांव में कल एक 6 साल की लड़की समीक्षा और 9 साल का एक लड़का डोमन साहू, ये स्कूल की छुट्टी होने के बाद गार्डन में खेल रहे थे। उसी दौरान पास में ही एक जो नवा तालाब है गांव का, वहां पर नहाने के लिए गए। उसी दौरान वो डूब गए। इसमें कल शाम को ही समीक्षा की जो बॉडी है उसको बाहर निकाल लिया गया। आज सुबह डोमन साहू की बॉडी को निकाला गया है। इसमें मर्ग कायम कर लिया गया है और इसमें जो भी वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। कुछ ग्रामीण इसमें आक्रोशित थे, उनको समझाया गया है और उनकी जो मांगे हैं उसकी जांच कराई जाएगी और कार्रवाई की जाएगी।